लोकसभा के चुनाव समीप आते जा रहे हैं, हम लोग राजनीतिक दलों के पास में जा करके उनकी चुनावी रणनीति के बारे में जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वो 2024 के इलेक्शन किन अहम मुद्दों पर जनता के बीच में उनका विश्वास जीतने के लिए उतरेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के राष्ट्र लोक दल में और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के प्रदेश प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा जी। सर हम पहला आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, 2024 के इलेक्शन को लेकर के राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन देखने को मिल ही रहा है, किस प्रकार से चुनावी रणनीति तैयार कर रहा है, क्या सोच करके आप लोग जनता के बीच में उतरेंगे? देखिए, 2024 का चुनाव एक बड़ा अहम चुनाव है और इसमें जो कोशिशें हो रही हैं कि 1-to-1 फाइट हो भाजपा से और इस तरह के गठबंधन तैयार होने की एक भूमिका चल रही है, जो 23 तारीख को पटना में, फिर 18 तारीख को बेंगलुरु में, आगे बॉम्बे में इसकी बैठक है और करीब करीब इसका निष्कर्ष निकल रहा कि विपक्षी एकता ये 26-27 दल जो हैं इनकी एक तरह से होगी। और देखिए, इस चुनाव में मुद्दा जो है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुद्दा नहीं है इस सरकार में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे महंगाई हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे किसानों की समस्याएं हों, चाहे वो किसानों का ऋण हो, चाहे गन्ने के भुगतान हो, चाहे MSP की बात हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस सरकार ने वादा किया और 9 साल का समय बीत गया उसने पूरा किया। आज नौजवान जितना बेरोजगार है और जितना परेशान है, इस देश का नौजवान तो मतलब इतना परेशान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसको नौकरी भी नहीं मिली, घर में भी उसकी उपेक्षा हो रही है, वो जवाब देने के लायक नहीं है, पढ़ लिख के अच्छी खासा एजुकेशन प्राप्त करके सड़कों पर है। ये सारे मुद्दे 2024 में लोगों की, जनता के बीच में भी है और हम लोग इसी मुद्दे पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इसको हर लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। और करीब करीब देखिए, अभी जैसे चुनाव जो है कर्नाटक का, अब ये जो गवर्नमेंट है ये तुष्टीकरण करनी चाहती है कि हर चीज़ पे एक तुष्टीकरण हो जाए और उसको लेके चला जाए। जैसे देखिए, अभी मणिपुर देख लीजिए, इसी का एक खेल है। मणिपुर की जो घटना हो रही है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये एक तरह से ये भी ध्रुवीकरण ही है वोट के मुद्दे का, ये जो हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से कोई बोला नहीं उस पर, PM ने कुछ नहीं बोला। वहाँ की सरकार क्या कर रही है, जो वीडियो भी वायरल, वो कहने में भी शर्म आ रही है। तो ये विशेष समुदाय के लोगों के साथ, तो ये एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति है जो पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। तो 2024 का जो हम लोगों का मुद्दा है वो जनहित का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है। हम उसी पे चुनाव लड़ेंगे और हम इस बार भाजपा को पछाड़ने में कामयाब होंगे। जैसा कि भी आपने मणिपुर का जिक्र किया कि मणिपुर में जो घटना की, मणिपुर में अगर देखा जाए तो लगभग 2 महीने से ये हिंसा का दौर वहाँ पर जारी है और जो मानवता को शर्मसार करने वाला जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, जो कि वाकई में जिससे देश शर्मसार हुआ है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी अपनी व्यक्त करी है। पुलिस प्रशासन, क्योंकि 4 मई का सूत्रों के हवाले से बताया, 4 मई का ये वीडियो है और 18 को वायरल होता है वीडियो। पुलिस प्रशासन, क्योंकि सड़क पे ये इस तरह का ये कृत्य किया गया, पुलिस प्रशासन और वहाँ के लोगों को इससे अवगत नहीं हुए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये इसलिए लगता है कि वीडियो वायरल हुआ, कौन सा थाना सस्पेंड किया गया, कौन सा पुलिस का अधिकारी सस्पेंड किया गया, क्या कार्रवाई हुई, त्वरित कार्रवाई कुछ होती है कि नहीं होती है कोई चीज आने पर, क्या हुई? इससे लगता है कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस जो वहाँ की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। और आप मतलब कितना फेलोर गवर्नमेंट है कि 4 मई की घटना वीडियो वायरल होने से आपको पता चल रहा है। आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है? आप एक प्रदेश में कंट्रोल नहीं कर सकते, आप देश चलाने निकले हैं। ये कौन सी बात है? ये जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को। आप मौन तब तोड़े, आप 4 महीने से कुछ नहीं बोल रहे थे मणिपुर पर, जब मौन तब तोड़े जब आपकी मजबूरी हो गई, वो वीडियो वायरल हो गया, तब आपको मौन तोड़ना पड़ा। इससे बहुत संदेह उत्पन्न होता है कि ये सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोल रहा था? देखिए, विपक्ष मणिपुर के बारे में जितना बोलना चाहिए, जो कर सकते थे वो कर रहा था। वहाँ की सरकार सारी चीज़ों को छुपाए बैठी थी,
कोई चीज़ें सामने नहीं आ पा रही थी। सोशल मीडिया के जरिए कुछ दो चार चीज़ें आ जाती हैं, उसको बहुत लोग ये भी मान लेते हैं कि पता नहीं कैसा है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेक भी आ जाती हैं कभी कभी। तो ये देखिए, ये सरकार ने उस मणिपुर की घटना को एकदम छुपा के रखा, जो अब जाके प्रचलित हुआ है, अब जाके उस पर संज्ञान में आया है, और मेरी मांग है कि वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे क्या अहम मुद्दे होंगे राष्ट्रीय लोक दल के पास, क्योंकि गठबंधन की राजनीति बहुत तेजी पर हो रही है, एक लगभग एकजुट हो गई हैं सारे विपक्षी पार्टियां। बेरोजगारी, महंगाई जैसे आपने चर्चा किया, एक केंद्र का अहम मुद्दा बन गया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आ रहा है, खासतौर से अगर प्रदेश की भी बात करी जाए तो। इसके अलावा ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पे आप जनता का विश्वास जीतने के लिए उतरेंगे? देखिए, हमारा अहम मुद्दा तो किसान है, हम उसकी लड़ाई लड़ते रहते हैं, हम नौजवानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, हम कामगारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमें हिस्सा मैं त्वरित लगा रहता हूँ, ज्ञापन के माध्यम से, उसके माध्यम से जितनी मेरी शक्ति है, राष्ट्रीय लोक दल इस पे काम करता रहता है। मेरे नेता 1600 गाँव में अभी समरसता अभियान के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सारे मुद्दों को उठाने, जनता तक पहुँचने का काम कर रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे करीब 800-900 गाँव में कर भी लिया है, और ये मेरा जारी है। उसके बाद हम लोग इसको पूर्वांचल और मध्य में ले आएंगे। हम लोग, जो जनहित का मुद्दा है, हमारी राजनीति उसी पर है, और हम उसको लेके चल रहे हैं, और मेरा अहम मुद्दा है। और हमारा विपक्ष के साथ जो गठबंधन, उसमें भी हम लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि नहीं, ये जो कानून विनियमन प्रोग्राम बने उसमें ये चीज़ें रहेंगी। इस पर मेरे नेता अडिग हैं, और वो होगा। अगर गठबंधन की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा निकाय चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ में राष्ट्रीय लोक दल का बीच में थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी भी हुआ था। आप देखिए, ये गलत है। ये छोटा चुनाव था, ये जिले का, मोहल्ले का, गांव का, इसका चुनाव था। जिस चुनाव को आप छोटा कह रहे हैं, 2024 की रण यात्रा यहीं से तैयार हो रही है। मेरी बात सुनिए, तो हमने तो उसमें जीत दर्ज की, हमने अच्छा प्रदर्शन किया उसमें। देखिए, ये हमारा सोच था कि हमारे कार्यकर्ता हमसे नाराज हो रहे थे, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता नाराज हो रहे थे, क्योंकि हर आदमी लड़ना चाहता है। अगर हम उसको वार्ड का चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे तो मेरे साथ क्यों रहेगा? ये दोनों की मजबूरी थी, और हम लोगों ने उसको क्लियर किया कि सब लोग इस पर चुनाव लड़ लो, आप भी लड़ लो, हम भी लड़ लेते हैं। उसमें हमारे उनके बीच में कोई मतभेद नहीं था। तो जो 24 का इलेक्शन गठबंधन में आप लड़ने जा रहे हैं, उस पर इस प्रकार का समझौता हो पाएगा? नहीं, ये विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव की बात अलग है। हम आपसे कह रहे हैं कि मोहल्लों का चुनाव था, वार्ड का चुनाव था। हम किस किस को नाराज करते हैं? हमारे साथ जो राजनीति में अपना समय लगा रहे हैं, हम उनको चुनाव भी नहीं लड़ाएंगे। जो इस स्तर का चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए हमारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन को इससे न जोड़ा जाए। मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ, और जिम्मेदारी से इसको मैं खारिज करता हूँ कि हमारे उनके गठबंधन में कोई दरार नहीं। 24 में भारतीय जनता पार्टी के पास में नरेंद्र मोदी जी का एक नेतृत्व है, उनका एक चेहरा है, लेकिन विपक्ष के पास में कोई ऐसा सक्रिय चेहरा अभी गठबंधन से निकल करके नहीं आया। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये समय के गर्क में है। अभी इस पर चर्चाएं चल रही हैं, इसमें बातें हो रही हैं, ये आएगा, ठीक है। और विपक्ष पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो ठीक है, हम तो उसी चेहरे को उजागर कर रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, रहना भी चाहिए। हम तो उन्हीं के चेहरे को उजागर कर रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, अब जाति धर्म से कुछ लोग ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक, हिमाचल और ये कई चुनाव जो हैं वो दर्शा रहे हैं, वहाँ पे भी बजरंगबली और क्या क्या चलाया गया, लेकिन वो काम आया नहीं। तो अब मुझे विश्वास है कि अब देश की जनता कहीं न कहीं अपने मुद्दों पर वोट देना शुरू कर देगी। ये राम जन्मभूमि और मंदिर मस्जिद, और इससे, क्योंकि राम सबके हैं, राम केवल भाजपा के थोड़ी ना है कि आप कह रहे हो कि राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया तो आप उसको इवेंट करो, तो ये अलग बात है। लेकिन अब जनता जान चुकी, अब जनता जागृत है, और सबसे ज़्यादा नौजवान जागृत हो जो ज़्यादा वोटर है, क्योंकि वो बहुत परेशान है। वो घर में बैठता तो उसके माँ बाप भी कहते हैं कि नालायक है, बैठा है, जबकि वो बेचारा क्या करे, वो पढ़ लिख के अच्छी डिग्री लेके बैठा है, सड़कों पे ढाना रखें, उसको नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी रह नहीं गई, प्राइवेट में जॉब मिल नहीं पा रहा है। ये लोग कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और 2 करोड़ हर साल नौकरियां गई, मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, जो कर रहे थे वो भी बेरोजगार। आपने इतना हमको समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका भी।
जैसा कि देखा आपने हमारे आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता से बात करी और 2024 की चुनाव रणनीति के बारे में जानकारी का प्रयास किया कि आरएलडी किस प्रकार से 2024 में गठबंधन के साथ में उतर करके लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने अपनी बताया कि जो भी अहम मुद्दे जनता के अहम मुद्दे हैं उनको लेकर के ही हम जनता के बीच में उतरेंगे। कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़।